आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे के बहुत ही क्रिस्पी करारे बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को देखें आप झटपट से बिना ओवन के बनाएंगे। लग रही है ना कि ये ओवन में बनी है, पर ये ओवन में नहीं बनी, ये कढ़ाई में ही इतनी अच्छी बनके तैयार होती हैं कि आपने इस तरीके से एक बार बना लिया ना तो सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी शानदार है। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ और तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी करारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आधे कप चीनी लेना है और चीनी में हमें डालना है ये आधे कप पानी। तो जितनी चीनी थी उतना ही हमने पानी डाला, क्योंकि इसमें हम दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बिस्किट हम पानी से बनाएंगे। तो पानी को इस तरह से चीनी में अच्छे से घोल लेंगे। चीनी हमारी घुल जानी चाहिए। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो तो भी आपकी चीनी बढ़िया तरीके से घुल जानी है, या फिर मेरे जैसे इस तरह से चलाते हुए इसे घोल के तैयार कर लो। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीनी जो है ना बढ़िया से देखें घुल चुकी है। बढ़िया से मैंने इसे घोल लिया है ताकि जो हमारी बिस्किट बने अच्छे से मीठी और क्रिस्पी करारी बने। आप इन बिस्किट को स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी कभी आप कहीं बाहर जा रहे हो या सफ़र में जा रहे हो तो इन्हें ले जा सकते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ खाने से हम लोग डरते हैं, लेकिन जब आप घर के बिस्किट ये बना के ले जाएंगे तो आराम से खा पाएंगे। यहाँ पे इसे बनाने के लिए घर का गेहूं का आटा चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 कप आपको गेहूं का आटा लगेगा और ढेर सारी ये बनके तैयार हो जाएंगी। और जैसे मैंने बताया बहुत ही शानदार बनती हैं, तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और इन बिस्किट को हमें बेलना भी नहीं है, काटना भी नहीं है, और जल्दी से ये बन जाएंगी। साथ में सूजी जरूर डालिएगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच ही डालना है, इससे और ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच सूजी में हमने डाल दिया ये इलायची का पाउडर, 1/4 चम्मच। साथ में हमने डाल दिया ये ड्राई कोकोनट। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है और बिस्किट का फ्लेवर ये काफ़ी अच्छा आने लगता है कोकोनट से। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चम्मच डालना है, आप चाहो तो 2-3 चम्मच भर भर के डाल सकते हो अगर आपको कोकोनट का टेस्ट अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पे आप डाल दीजिए ये खरबूज के बीज। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि जल्दी सबको मिलते नहीं है, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो। इसकी जगह तेल डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, या फिर सिंपल भी बनाया जा सकता है। तो देखें आटे में ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से हमने मिक्स कर ली, और इस आटे को लगाने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया ये 1/3 कप घी। यहाँ पे घी तेल कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ये अच्छे से बनके तैयार होती हैं। आपको इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना है कि बिस्किट अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ही शानदार बनेगी और एकदम क्रिस्पी करारी बनेगी। तो देखें सर्दियों का समय चल रहा है, जब हम बैठते हैं मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो उस समय आप ये ले आइएगा और इसे खाइएगा, फिर मोबाइल चलाइएगा और टीवी देखिएगा, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। तो देखिए मैंने ये मोयम जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ में रखा था मैंने जो चीनी का पानी, इसे डाल दिया। दूध वगैरह मलाई वगैरह कुछ भी नहीं लगता है इसमें, घर के ही कुछ सामान से ये बन जाती है, तो आप इसे बना ले जाओगे। तो चीनी के पानी डालने के बाद इसे हमें डालते जाना है, और इसका हमें डो नहीं लगाना है, मतलब हमें चिकना नहीं करना है और इसे कंबाइन भी नहीं करना है। इससे आसान बिस्किट तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए तो हमने डो भी नहीं लगाया, सिर्फ ये चीनी का पानी डाल के कुछ इस तरह से मसल के तैयार कर लिया है। सूखा नहीं रहना चाहिए, देखिए सारा अच्छे से गीला हो गया है, और देखिए कुछ इस तरह से सूखा भी है, ऐसा नहीं है कि इसे हमने बहुत ज़्यादा चिपचिपा रखा है। अब देखिए इसे कंबाइंड करके देख लीजिए कंबाइंड हो रहा है कि नहीं तो थोड़ा सा आप दूध पानी कुछ भी डाल सकते हैं अगर नहीं कंबाइंड हो रहा है। अब एक छोटी लोई ले लीजिए, हाथों से इसे धीरे धीरे कंबाइंड करिए और इजीली ये हो जाएगी। और जितनी छोटी आप बना पाओ ना उतनी छोटी बनाइएगा, ताकि अंदर से एकदम क्रिस्पी करारे से ये सिक्के तैयार हों। तो देखिए मैंने लड्डू के जैसे ये बना के बॉल्स रख ली है, क्योंकि इनको बेलना नहीं है जैसे मैंने बताया, बस इस तरह से हमें बना के रख लेनी है। तलने में बहुत ही आसान से ये तल जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
इन बोल को बस मैंने इस तरह से बनाया और हल्का सा देखिए चपटा कर दिया। अब इसमें काफ़ी क्रैक पड़े हैं तो उस बात से आप बेफिक्र रहिए। आप चाहो थोड़ा सा चिकना कर पाओ तो कर दीजिए इस तरह से हाथों से घुमा के, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा इसमें क्रैक पड़ेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी बिस्किट जो है बन के तैयार होगी। तो देखिए कुछ इस तरह से क्रैक इसमें पड़ने लगे हैं। हाथों से मैंने हल्के हल्का सेट कर दिया है, यानी चिकना कर दिया है। इसी तरह से सारे बना लेने हैं, कम मेहनत में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब मैं इस तरह से बना के इन्हें रखती जा रही हूँ, क्योंकि इन्हें फ्राई करने में बहुत समय नहीं लगता है। एक बार में ही ढेर सारे आप इन्हें डाल सकते हो। और देखिए इनको मैंने पेड़ा के जैसे रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा। लेकिन जब ये बन के तैयार होंगी ना तो ये डबल हो जाएंगी, यानी ये अंदर से फूल भी जाएंगी और अच्छे से इसमें क्रैक पड़ेंगी तो ये बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो बस कुछ इस तरह से हमें बना के तैयार कर लेना है। तो ये तो अच्छे से देखिए तैयार हो गई हैं। इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए तेल गरम कर लेते हैं इन बिस्किट को फ्राई करने के लिए। आप देखिए तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है कि डालते ही ये जलने लगे। और इस तरह से जब तेल गरम हो तो इन्हें डाल दें एक एक करके और बढ़िया से इसे धीमी आंच में सेक लीजिएगा। बिल्कुल क्रिस्पी करारे बनेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इनको तेज आंच में नहीं सेकना है, धीमी आंच में सेकना है। और जैसे ही आप इन्हें सेकेंगे देखें बहुत ही बढ़िया इनमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इनको एक बार पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से देखें मैंने पलट दिए हैं इन्हें। दोनों तरफ से जब कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इन्हें सेकना है। ये देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आ रहा है और एकदम बढ़िया परफेक्ट ये सिक्के तैयार हो गई हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अभी गरम है तो बहुत सॉफ्ट है, जैसे जैसे ये ठंडी होंगी वैसे वैसे ये क्रिस्पी करारी होंगी। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें। बस आपको सेकते समय धीमी आंच में सेकना है, तेज आंच में नहीं सेकना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अंदर तक सेकेंगी और बहुत ही क्रिस्पी करारी बनेंगी। अब इन सारी बिस्किट को मैंने तल के ठंडा कर लिया है, क्योंकि ठंडा इसलिए कर लिया है क्योंकि मुझे आपको तोड़ के दिखानी है कि ये कैसी बनी है। बहुत ही शानदार बनी है, बच्चे बड़े सभी चाव से खाएंगे इन्हें। अब मैं पास से दिखा रही हूँ इनमें कितने ज़्यादा क्रैक पड़े हैं। तो देखने से आपको लग रही है ना कि ये बेक की है, जबकि ये बेक नहीं की, कढ़ाई में ही इतनी शानदार बनके तैयार हुई हैं। इन्हें आप तोड़िए तो इजीली ये टूट रही हैं, एक एक दाना आपका बिखरा बिखरा रहेगा। अगर अच्छी लगे रेसिपी आज की तो लाइक